एक्सरसाइज है 9.1 करने से पहले जो है हमें पाइथागोरस थ्योरम का पता होना चाहिए कि ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है। जो ये थ्योरम है ये सिर्फ़ और सिर्फ जो वो राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होता है। जैसे कि हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है कि इसके जो 3 एंगल है, एक ये दूसरा और ये तीसरा, इन तीनों में से कोई जो एक एंगल है, कोई सा भी एक एंगल वो 90 डिग्री का होना चाहिए। तो इसमें जो है ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ये लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधी लाइन है। ये इसका मतलब है कि ये 90 डिग्री का एंगल है। तो जो इसे एक कोई सा भी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसे हम कहते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसके हमने नाम रख दिए, इसके 3 कॉर्नर्स हैं, 1 2 3। जो कोई भी ऐसी फिगर जिसके 3 कॉर्नर्स हो उसे हम ट्राइंगल कहते हैं। 1 2 3 ये 3 कॉर्नर्स हो गए, तो ये एक ट्राइंगल है। फिर इसके 3 ही एंगल है, 1 2 और ये 3। इन तीनों में से ये वाला एक एंगल है, ये है 90 डिग्री का। तो अब हम इसे कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। अब जो है इसके हमने नाम रख दिया, इस कॉर्नर का हमने नाम रख दिया ABC। तो ये जो साइड्स हैं, जैसे ये AB साइड्स है, ये BC साइड्स है, ये C से A तक है, इसको AC साइड बोल दो या CA साइड बोल दो। तो इन साइड्स के भी हम नाम रख लेते हैं। जैसे ये A है, इसकी ऑपोजिट साइड है, इसका हम नाम रख देते हैं स्मॉल a। ये कैपिटल B है कॉर्नर, तो इसकी जो ऑपोजिट साइड है ये वाली, इसका हम नाम रख देते हैं स्मॉल b। तो ये एक C है, इसकी ऑपोजिट साइड जो वो ये बन रही है, इसका हमने नाम रख दिया साइड C, स्मॉल c। तो ये साइड A आ गई, ये साइड B आ गई और ये साइड C आ गई। अब ये जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। इसके साथ वाली जो साइड होगी, हमेशा इसके साथ वाली वो होगी बेस, और इसके जो ऑपोजिट वाली साइड होगी उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। आपको जो है ये जो है साइड्स के नाम पता होने चाहिए कि बेस किसे कहते हैं, अल्टीट्यूड किसे कहते हैं और हाइपोटेन्यूस किसे कहते हैं। जैसे मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट, इसे हम कहेंगे अल्टीट्यूड। इसके साथ वाली जो इसके बिल्कुल एडजेसेंट साइड होगी उसे हम कहेंगे बेस, और इसके ऑपोजिट, इसके मुखालिफ सिमत में जो साइड होगी उसे हम कहेंगे हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे जो बेस है, बेस को हम क्या कहेंगे A। ये जो साइड A है ये किसके बराबर आ रही है, ये बेस है, उसका हमने नाम रख दिया A। और जो साइड B है वो क्या है, अल्टीट्यूड। और जो साइड C है वो क्या है, हाइपोटेन्यूस। आपको इसके नाम याद होने चाहिए। ये आ गया हाइपोटेन्यूस। अभी तो हमने सिर्फ ये ट्राइंगल को समझा कि ये ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं, बेस क्या होती है, अल्टीट्यूड क्या होती है और हाइपोटेन्यूस क्या होता है। अब हम आएंगे अपने पाइथागोरस थ्योरम की तरफ कि ये थ्योरम हमें क्या कहता है कि अगर हम बेस का स्क्वायर लें, ऐसे बेस का स्क्वायर लें, उसे प्लस कर दें अल्टीट्यूड के स्क्वायर में। ये अल्टीट्यूड मैंने ऐसे शॉर्ट करके लिख दिया, ठीक है, आप पूरा भी लिख सकते हैं। और अगर हम बेस का स्क्वायर लें, उसमें प्लस कर दें अल्टीट्यूड का स्क्वायर, तो वो किसके बराबर आएगा, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूस भी मैंने ऐसे शॉर्ट करके लिख दिया। तो ये है हमारे पास बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम कि अगर हम बेस का स्क्वायर लें और अल्टीट्यूड का स्क्वायर लें, यानी कि ये जो बेस है इसकी जो भी लेंथ है A 2 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, जितनी भी लेंथ है आप उसका क्या ले स्क्वायर। फिर इसी तरह अल्टीट्यूड की जो भी लेंथ है उसका ले स्क्वायर, और इन दोनों को क्या कर दें, प्लस कर दें। तो किसके बराबर आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के। तो हम इनको शॉर्टकट में जो इनके नाम है वो लिख देते हैं। जैसे बेस जो है वो किसके बराबर है, A के, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। जो अल्टीट्यूड है वो B के बराबर है, B स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूस का हमने क्या नाम रखा हुआ है, C। तो ये C का स्क्वायर, ये शॉर्टकट लैंग्वेज आ गई। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, C स्क्वायर के। लेकिन इसमें आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए A क्या है, B क्या है और C क्या है। ये तीनों मैंने इधर लिखे हैं, ये क्या चीज़ें, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली इसको हम बोलते हैं, ये सारे को पाइथागोरस थ्योरम। जब तक आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता होगा, आप जो है वो ये 9.1 एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते। इसको करने से पहले आपको इसका पता होना चाहिए कि ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है। तो अब जो है हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। जी, तो अब जो है हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ जाते हैं। उन्होंने हमें राइट एंगल ट्राइंगल्स दी हुई हैं। तो उन्होंने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये साइड की लेंथ हमें पता है
इस साइड की लेंथ भी उन्होंने हमें दी हुई है। ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ x, ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। या राइट एंगल ट्राइंगल है, एक एंगल जो है वो 90 डिग्री के। इस क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने हमें खुद भी बता दिया हुआ कि ये सारी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, यानी कि इसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इस एंगल, ये एंगल वाली जो साइड है अल्टीट्यूड, ये है b, और इसके साथ वाली जो साइड है वो है बेस यानी कि a, और इसके ऑपोजिट साइड जो हमने फाइंड आउट करनी है x, वो क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले जो a साइड है, बेस किसके इक्वल है, a के, और वो क्या लेंथ आ गई है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ये सारी लेंथ्स उन्होंने हमें सेंटीमीटर में दी हुई है, ये क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने हमें बताया हुआ है। फिर उसके बाद आ गया है अल्टीट्यूड, वो किसके बराबर है, b के, b किसके इक्वल है 12 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद है हाइपोटेन्यूज, वो क्या है c, वो हमने फाइंड आउट करना है, तो हमने इसको नाम दे दिया x, ये हमने फाइंड करना है। तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल है c स्क्वायर के। a की वैल्यू है हमारे पास 5, यानी कि 5 का स्क्वायर आ गया, प्लस b की वैल्यू थी 12 का स्क्वायर आ गया, इक्वल टू c स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर लेंगे 25, 12 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 144, इक्वल आ गया x स्क्वायर के। इन दोनों को आप प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 169, इक्वल आ गया x स्क्वायर के। अगर हम x स्क्वायर को इधर लिख दें, 169 को इधर लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये इधर हो जाएगी, ये इधर हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ हमें क्या वैल्यू, किसकी वैल्यू चाहिए थी, x की। यहाँ पे x स्क्वायर, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ x चाहिए। तो इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब भी हमने कोई स्क्वायर ख़त्म करना हो तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब ये वाला जो स्क्वायर है ये इस रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। x इज़ इक्वल्स टू 169 का आप स्क्वायर रूट लेंगे, चाहे डिवीजन मेथड से ले लें या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ले लें, तो ये आ जाएगा 13 का स्क्वायर लेते हैं तो 169 आ जाता है। तो ये आ गया 13, x की वैल्यू 30। x बेसिकली क्या था, हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, c के, किसके इक्वल आ गया 13 सेंटीमीटर के। तो यही हमारे पास अननोन साइड थी जो हमने निकालनी थी जी। तो इसी तरीके से जो हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, सब में ही जो है सारी जो ट्रायंगल्स है वो राइट एंगल हैं, तो सब में जो है वो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इस तरीके से आप अननोन साइड निकाल सकते हैं। तो एक और एग्जांपल करते हैं, ये देखें, इसमें ये जो स्ट्रेट लाइन है ये आ गया अल्टीट्यूड, इसके साथ वाली साइड ये आ गई बेस, और इसी के ऑपोजिट साइड जो है वो आ गई है हमारे पास हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे जो a है, बेस a, वो ये है x, वो हमने फाइंड आउट करनी है। फिर उसके बाद है अल्टीट्यूड b, ये है स्ट्रेट लाइन, ये है अल्टीट्यूड, ये है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद है हाइपोटेन्यूज c साइड हमें दी हुई है 13 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक जो है ये आपने सारा लिखना है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल है, c स्क्वायर के। अब हमें यहाँ पे a निकालना है, b और c हमें दिया हुआ है। a स्क्वायर, a जो है वो अपनी जगह पे ही रहेगा, c स्क्वायर भी अपनी जगह पर ही रहेगा। ये जो b है ना, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो हम a निकाल सकते हैं, c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सेम उसी तरीके से वैल्यूज़ पुट करें, a स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर, c की वैल्यू b की वैल्यू पुट करें, दोनों को माइनस कर दें, फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से जो आप जो है x की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 करके दिखाया है। सारे क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर a निकालना है तो b को उठा के उधर ले जाएं, और अगर b निकालना है
फ़र्ज़ करें कि आपने अब जो है वो बी को निकालना है, तो बी अपनी जगह पर ही रहेगा, सी भी अपनी जगह पर ही रहेगा, उधर बी इधर का इधर ही है। ये जो ए स्क्वायर है इसको उठा के आप दूसरी साइड पर ले जाइए। ए स्क्वायर इस ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, इसका साइन प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बी निकालना है तो फिर ए को उठा के उधर ले जाएं, ए निकालना है तो बी को उठा के उधर ले जाएं, और अगर सी निकालना है तो सी तो ऑलरेडी एक साइड पर ही है। तो इस तरीके से जो आप क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर सकते हैं।